हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बौद्ध धर्म के पतन के कारण देखेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि बौद्ध धर्म में ऐसा क्या हुआ कि उसका अंत होने लगा, उसमें जो संख्या थी लोगों की वो कम होने लगी और लास्ट में मतलब इसका भारत से जो अंश है वो ख़त्म होने लगा। तो इसके क्या कारण थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे मुख्य कारण बौद्ध संघ में विभेद तथा उनके अनुयायियों का विभिन्न संप्रदायों में विभाजित होना है। मतलब कि बौद्ध धर्म के पतन का सबसे मुख्य कारण है बौद्ध संघ। बौद्ध संघ वह उसे कहते थे जहाँ बहुत सारे भिक्षुक रहते थे, तो वह वो स्थान पे विभेद होने लगा। मतलब कि एक संघ है, एक स्थान है, वहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तो इनमें आपस में लड़ाई हो गया और वो बोलता है कि हम सही हैं, वो बोलते हैं कि हम सही हैं। इस प्रकार उनमें आपस में ही लड़ाई हो गया। बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही ये लड़ाई हुआ और उसके अनुयायी विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हो गए। मतलब बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही बहुत सारे संप्रदाय उत्पन्न होने लगे। इस प्रकार इनके अनुयायी लड़ाई में बौद्ध संघ का विभाजन कर दिए। वो बोलता है कि हम सही हैं, वो बोलते हैं कि हम सही हैं। इस प्रकार जो संघ है वो विभेद का शिकार हो गया और ये विभिन्न संप्रदायों में बट गया। इसका एक सबसे मुख्य कारण है कि आपस में ही लड़ाई होने लगा अब बौद्ध धर्म के अंतर्गत कि हम सही हैं, हम सही हैं। कनिष्क के समय यह धर्म स्पष्टता हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कनिष्क शासक थे हिंद यूनानी शासक के अंतर्गत, तो उसके समय में बौद्ध धर्म जो था ना वो दो भाग में डिवाइड हो गया था। पूर्णतः वह दो समुदाय में बट गया था, जिसका नाम था पहला का हीनयान और दूसरा का महायान। महायानियों ने हिंदू धर्म की पूजा पद्धति एवं संस्कारों को अपना लिया तथा बुद्ध को देवता मानकर उसकी पूजा प्रारंभ कर दी गई। साथ ही साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा का विधान प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे कहा जा रहा है ये महायान जो संप्रदाय था वो हिंदू धर्म की तरह बुद्ध की पूजा करने लगे, उसको देवता मानने लगे और साथ ही साथ बुद्ध की तो पूजा की जाने लगी, साथ ही उनके अनुयायियों बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। बुद्ध तथा बोधिसत्व की उपासना के लिए मंदिरों का भी निर्माण हुआ। यहाँ पे बोला जा रहा है अब बुद्ध विहार में नहीं है। मतलब कनिष्क के जो शासनकाल में चौथा संगति हुआ तो उस दौरान तो बुद्ध थे नहीं, तो उस समय कनिष्क के समय तो दो संप्रदाय में बट ही गए। अब जब संप्रदाय में बट गए, अब पूजा जब होने लगी तो अब मंदिरों का भी निर्माण किया जाने लगा। मतलब बुद्ध के मंदिर अब बनने लगे। बुद्ध तथा बोधिसत्व के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं का भी इस मत में आविष्कार हो गया, जिन्हें बुद्ध के विविध प्रतीकों से संबंधित करके पूजा जाने लगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुद्ध और बोधिसत्व मतलब कि बुद्ध की तो पूजा की जाती ही थी, उसके बाद उसके अनुयायियों की भी, अब उसके साथ साथ अनेक देवी देवताओं की भी पूजा की जाने लगी और इसे उसी का प्रतीक माना गया। मतलब कि बुद्ध के साथ ही और भी देवी देवताओं को साथ में रखकर पूजा जाने लगा, उसकी भी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अत्यंत निकट आ गया। मतलब कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में अब कोई फर्क नहीं दिखने लगा। अब तो पहले जैसा हिंदुओं में जैसा मंदिर में पूजा होता था वैसा बुद्ध का भी पूजा होने लगा और अनेक देवी देवता जब सम्मिलित हो गए तो इसमें फ़र्क कर पाना कि कौन हिंदू धर्म है कौन बौद्ध धर्म है, इसमें बड़ा मुश्किल होने लगा, जिससे कि कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अत्यंत निकट आ गया। मतलब लगभग दोनों सब बराबर लगने लगे। बौद्ध विहार तथा मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश हो जाने से भ्रष्टाचार बढ़ गए तथा भिक्षुओं का चारित्रिक पतन हो गया। मतलब अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बौद्ध विहार जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते थे उसे बौद्ध विहार कहा जाता था। विहार मतलब रहने का स्थान, तथा मंदिरों में दोनों जगह महिलाओं का प्रवेश हो गया। मतलब अब लड़कियों को भी भिक्षुनी का ओहदा दिया जाने लगा, उन्हें भी इस काम में सम्मिलित किया जाने लगा, जिससे कि भिक्षुक और भिक्षुनी मतलब कि दो जब अपोजिट मेल फीमेल आ गया तो उनमें चारित्रिक पतन हो गया। मतलब वो ऐसा कुछ कर बैठे जिससे समाज में गंदी नज़रों से देखा जाता था। इस प्रकार भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ
और इसे सबसे मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लड़कियों को, स्त्रियों को बहुत ही मर्यादापूर्ण रहना, बहुत मतलब कठोरता से इसका पालन कराया जाता था। अगर ऐसे में दोनों के बीच चारित्रिक पतन हो जाए, कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, तो वाकई उसका पतन होना निश्चित था। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म के पतन के लिए ये जो कारण था, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार था, चारित्रिक पतन का होना। बौद्ध धर्म में नैतिकता का स्थान तंत्र मंत्र ने ग्रहण कर लिया तथा भिक्षु अनेक गूढ़ एवं तांत्रिक साधनों द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में जो नैतिकता थी, जो विचार थी, वहाँ पे तंत्र मंत्र आ गया। मतलब कि अब हवन करेंगे, अब यज्ञ करेंगे, अब पूजा करेंगे, अब भस्म जलाएंगे, इस प्रकार के कार्य होने लगे बौद्ध धर्म के अंतर्गत। और जो अनेक भिक्षुक थे वो इस तरह के जो कार्य थे उसको बढ़ावा देने लगे। तो इस प्रकार जब वो बढ़ावा देते थे और लोगों को अपनी हरकतों से, अपने जो कार्य थे, अपने जो क्रियाकलाप थे, मतलब जादू टोना, उसके जरिए लोगों को आकर्षित करते थे। तांत्रिक भिक्षुओं का संप्रदाय वज्रयान कहा गया। वे अपनी साधना में सुरा सुंदरी को प्राथमिकता देने लगे। यहाँ पे कहा जा रहा है बौद्ध धर्म में भिक्षु जो थे वो तांत्रिक थे, मतलब जादू टोना करने वाले थे, और वो अपने यहाँ ऐसी स्त्री को रखने लगे जो सुंदर दिखती थी और बेहतर मतलब तपस्या काम कर सकती थी। तो इस प्रकार एक तो चारित्रिक पतन भी हो गया था, एक तो जादू टोना आ गया था। और जो संप्रदाय जादू टोना करती थी उन्हें वज्रयान में रखा गया, उन्हें वज्रयान संप्रदाय कहा गया। उनकी संख्या बढ़ती गई जिससे बौद्ध धर्म का मूल स्वरूप ही नष्ट हो गया। मतलब कि जो वज्रयान है उसकी संख्या बढ़ती चली गई, जादू टोना बहुत ज़्यादा संख्या में होने लगे। तो बौद्ध धर्म का जो मूल विचार था, जो बुद्ध उपदेश में कहा करते थे, वो तो ख़त्म होने लगा। अब तो सब जगह जादू टोना होने वाला है, सब जगह भस्म आने वाला है, सब जगह सुरा सुंदरी आने वाली है। सुरा सुंदरी कहने का यही अर्थ है कि ये लड़कियों का प्रवेश हो जाना और वो तपस्विनी के रूप में वहाँ कार्य करने लगी। तो इस प्रकार जब जादू टोना बढ़ गया और मूल विचार खत्म होने लगे तो बौद्ध धर्म का तो अंत होना, बौद्ध धर्म का तो खत्म होना निश्चित था। 9वीं सदी तक, कभी कभी यहाँ पे सदी भी लिखता है और सती भी, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 9वीं सदी तक आते आते वज्रयान का भारत में खूब प्रचार हो गया। अब देखिए 900 में भारत में वज्रयान, मतलब बौद्ध धर्म का वज्रयान, जादू टोना वाला जो संप्रदाय था, इसका खूब प्रचार होने लगा। अब नालंदा उसके प्रचार का प्रमुख केंद्र बन गया। जो हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय देखते थे, बौद्ध विहार था, वो अब इसका मुख्य केंद्र बन गया। किसका? तो वज्रयान का। 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से तंत्रयान, वज्रयान के प्रभाव में आ गया। मतलब 1200 ईस्वी तक आते आते ये पूरी तरह से जादू टोना पर आधारित हो गया। बुद्ध के जो मूल विचार थे वो अब काफ़ी दूर हो चुके थे इससे। बौद्ध धर्म में किसी ऐसे महापुरुष का जन्म नहीं हुआ जो उसमें व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर उसे सही दिशा दे सके। इधर हिंदू धर्म में कुमारिल, रामानुज जैसे महान आचार्यों का आविर्भाव हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म की व्याख्या नए सिरे से की, जिससे अधिकाधिक लोग इस धर्म की ओर आकर्षित हो गए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म को बचा के रखने वाले कोई ऐसे पुरुष नहीं हुए, मतलब कि जो भी सुरा सुंदरी हो रहे हैं, जो भी जादू टोना हो रहे हैं, जो भी चारित्रिक पतन हो रहा है, इस कुरीति को, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई एक ऐसा पुरुष नहीं आया जो इस सब में काम करे और इसको ख़त्म करने या फिर रोकने का प्रयास करे। और उधर हम लोग देखें जब साउथ इंडिया की ओर, तो रामानुज जैसे विचारक आए, वो हिंदू धर्म के बारे में नए सिरे से व्याख्या करने लगे, जिससे लोग अब किधर जाएंगे? जादू टोना की ओर जाएंगे कि वापस हिंदू धर्म की ओर जाएंगे? जाहिर सी बात है, जहाँ पे चारित्रिक पतन हो रहा है वहाँ तो नहीं जाएंगे, वाकई लोग हिंदू धर्म की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार से जो बौद्ध धर्म के थे वो वापस से हिंदू धर्म में आने लगे।
तो इस प्रकार भी ये भी कारण था कि कोई महान पुरुष नहीं मिलना जो इनको गाइडलाइन दे सके, इनको गाइड कर सके, तो इसलिए भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ। बुद्ध को भगवान विष्णु का एक अवतार मानकर हिंदू धर्म में ग्रहण कर लिया गया। इसके फलस्वरूप बहुसंख्यक बौद्धों ने हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है बुद्ध को तो मंदिरों में पूजा जाने ही लगा, मतलब उसकी पूजा की ही जाने लगी, लेकिन बुद्ध को भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया। मतलब कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं ना, उनमें से एक अवतार बुद्ध को भी माना गया और इसे हिंदू धर्म में मिला लिया गया। तो बहुत सारे ऐसे बौद्ध थे जो वापस हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिए, बौद्ध धर्म को यह बोलकर कि ये तो भगवान विष्णु के एक अवतार है। हम लोग को मत्स्य पुराण में देखते हैं विष्णु के 10 अवतार, मत्स्य, कुंभ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, फिर कल्कि। अब हम लोग बोलते हैं कि कल्कि जो है अगला विष्णु का अवतार आने वाला है। तो इस प्रकार बुद्ध को वैष्णव धर्म में स्वीकार कर लिया गया, बुद्ध को शिव के 9वें अवतार के रूप में मान लिया गया। जिस समय उत्तरी भारत में बौद्ध धर्म वज्रयानियों द्वारा नैतिकता विहीन तथा जर्जर किया जा रहा था, उसी समय वहां तुर्कों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में पतनोन्मुख बौद्ध धर्म को घातक चोट पहुंचाई, जिससे वह कभी उबर ना सका। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में बौद्ध धर्म के वज्रयानियों ने पूरा नैतिकता, मतलब जादू टोना वालों ने मूल स्वरूप को तो खत्म कर ही दिया था, पूरा नैतिकता भी खत्म कर दी थी। उसी समय तुर्क आक्रमण हुआ। मतलब कि जो हम लोग देखते हैं बख्तियार खिलजी वो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ देते हैं, तो यही समय तुर्कों का आक्रमण हो जाता है और वो इसे खूब तोड़ने लगते हैं। तो एक तो नैतिकता खत्म ही हो गई थी, नैतिकता विहीन थी, इसके जो अच्छे विचार थे वो खत्म ही हो गए थे, ऊपर से आक्रमण कर दिया गया तुर्कों के द्वारा। तो इस आक्रमण को बौद्ध धर्म सह नहीं सका। मतलब कि ऐसा कोई था नहीं जो बौद्ध धर्म को बचाने के लिए इस समय कार्य कर सका, क्योंकि ये पूरी तरीके से नैतिकता विहीन थी। इसमें बहुत सारे सुरा सुंदरी आ गए थे, बहुत सारे जादू टोना आ गए थे, बहुत से संप्रदायों में यह बट गया था। तो इस प्रकार इसी समय तुर्कों का आगमन हुआ और इस चोट से वह उबर नहीं सकी। मतलब इस चोट के बाद, इस हमले के बाद, इस आक्रमण के बाद वापस से बौद्ध धर्म को कोई खड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। इसलिए भी कभी कभी कहा जाता है कि तुर्क आक्रमण भी जिम्मेदार था कि बौद्ध धर्म को ख़त्म करने में। लेकिन क्या ये वाकई सही है? पहले से ही तो ये नैतिकता विहीन हो गई है, तो पूरी तरीके से तुर्कों को जिम्मेदार, हाँ उन्हें जिम्मेदार कहा जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से वो भी जिम्मेदार नहीं थे। ये तो पहले से ही ऐसी थी, नैतिकता विहीन। नालंदा तथा अन्य स्थानों के प्रसिद्ध बौद्ध मठ तथा स्मारक ध्वस्त कर दिए गए तथा बहुसंख्यक भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। यहाँ पे वही बात को बोला जा रहा है, नालंदा और अन्य प्रसिद्ध बौद्ध मठ को तोड़ दिया गया और अनेक भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। बहुसंख्यक भिक्षुओं की हत्या कर दी गई, मतलब बहुत सारे भिक्षुक मारे गए तुर्क आक्रमण से। इस आक्रमण ने तंत्रयानियों की सिद्धि शक्ति एवं तंत्र मंत्र के प्रभाव को मिथ्या सिद्ध कर दिया। मतलब कि ये जो तुर्क आक्रमण हुए, तो ये आक्रमण जब हुए तो ये जादू टोना वाली थी, वज्रयान वाला। तो जब ये आक्रमण ये लोग झेल ही नहीं सके, तो जनता में क्या विश्वास दिलाएंगे कि ये जादू टोना सही है, हम लोग अच्छा काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये मिथ्या घोषित हो गई, मतलब ये तो झूठ है कहा जाने लगा। ये जादू टोना, तुम लोग पूरा वज्रयान, पूरा बौद्ध धर्म, तुम लोग सब पागल हो, मतलब अब तुम में उतनी शक्ति नहीं है जितने अन्य धर्म में है। तुम लोग खुद की रक्षा तो कर ही नहीं पाए, हमारी क्या रक्षा करोगे। इस प्रकार से इन्हें थोड़ा झूठा कहा जाने लगा। इस तुर्क आक्रमण से नहीं बचा पाने के कारण, खुद को नहीं बचा पाने के कारण।
फलस्वरूप भारतीय जनता का विश्वास उनसे उठ गया तथा किसी ने उन्हें शरण अथवा सहायता देकर उनके ध्वस्त स्मारकों के जीर्णोद्धार करने का प्रयास नहीं किया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता थी अब तो देख ही चुकी थी वज्रयानियों की दुर्दशा। तुर्कों ने जब उन पर आक्रमण किया तो वो अब विश्वास नहीं करने लगे, मतलब कि अब जादू टोना जो ये करते थे उनसे इनका विश्वास टूट गया भारतीय जनता का, और वो कहने लगे कि ये तो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, ये हमारी मुसीबतों को कैसे ख़त्म करेंगे। तो ऐसे में कोई इनकी सहायता नहीं करने लगा, कोई इन्हें शरण नहीं देने लगा, और इनके जो टूटे स्मारक जो भी था, इनके टूटे खंडहर जो भी विहार थे, इसे वापस से नहीं बनाया गया, मतलब वापस से इसको नहीं बनाया गया। अधिकांश बौद्ध भिक्षुक तिब्बत भाग गए तथा बचे हुए में से कई ने हिंदू तथा इस्लाम आदि धर्मों को ग्रहण कर लिया। मतलब कि जो बच गए थे तुर्क आक्रमण से वो कुछ तो तिब्बत भाग गए, कुछ हिंदू में आ गए, और जो तुर्क आक्रमण हुआ जब वो मुसलमान या फिर इस्लाम धर्म का प्रचार किए तो उन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया बौद्ध भिक्षुओं ने इस मुसीबत की घड़ी में। इस प्रकार बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से विलुप्त हो गया। मतलब कि अब जब सारे भाग गए या फिर दूसरे में कन्वर्ट हो गए तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट था जहाँ पे बौद्ध धर्म का जन्म हुआ उस जन्मभूमि से बौद्ध भिक्षुक विलुप्त हो गए। मतलब कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि से बौद्ध धर्म विलुप्त होने लगे, मतलब खत्म होने लगे, इसका विनाश हो गया, मतलब कि बौद्ध गया से। इस प्रकार हम लोग बौद्ध धर्म में अनेक कारण देखते हैं इसके पतन होने के पीछे। तो आई होप कि आप लोग इसे समझे हो।